अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किड्स अकेडमी ऑल इन वन। स्टूडेंट्स खुश हैं, उम्मीद है काफ़ी आप खुश होंगे। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर जो न्यू तुलबा आएंगे तो वो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हम पिछले दिनों में क्या पढ़ रहे थे कि लेक्चर नंबर 2 में हमने जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसके अंदर कौन कौन सी थी हमारे पास, जो तकसीम थी बायोलॉजी की, जो तकसीम थी उसके अंदर हमने वो पढ़ा था। वो तकसीम में हमारे पास कौन कौन सी थी? पहली थी हमारे पास ज़ूलॉजी, दूसरी थी हमारे पास बॉटनी, तीसरी थी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी अब फर्दर आगे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस, तो वो ब्रांचेस टोटल बुक के अंदर 70 से 18 लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आज हम जस्ट 3 से 4 ब्रांचेस इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो वो भी डिटेल के साथ। तो हमारे पास पहली ब्रांचेस कौन सी हमने ये देखना है, ये देखें। पहली ब्रांच है हमारे पास इकोलॉजी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इकोलॉजी। इको की बात करते ही कि हमारे माइंड में आ जाता है इको सिस्टम। तो ज़रा इको सिस्टम को भी साइड में रखते हैं, हमने पहले ये देखना है कि जो ये ब्रांच है इकोलॉजी, ये आई कहाँ से है, इसका मतलब क्या है। आपको पता है कि हम बायो को जो पढ़ रहे हैं, बायो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। किससे? ग्रीक वर्ड, यूनानी अल्फाज। तो बायो की कुछ ब्रांचेस हैं जो होंगी मेरे ख्याल लातीन वर्ड्स की। ऑलमोस्ट जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी ग्रीक वर्ड्स हैं। किससे हैं? ग्रीक वर्ड्स से। बच्चों, पहली जो ब्रांच है हमारे पास वो है इकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्रीक वर्ड से इकोलॉजी ड्राइव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है इको और लॉजी। इको का अगर हम मतलब देखें ना इंग्लिश में, तो इसका मतलब है ओइकोस। ओइकोस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ओइकोस का मतलब क्या है? होम, घर, जिसको कहते हैं घर। तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। इको मीन ओइकोस, जिसका मतलब है होम। तो अब इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम भी आता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। Ecology is the branch of biology which deal with the study of interaction between living and non-living organisms या non-living things। अब हमने इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं इकोलॉजी के अंदर, तो वो कह रहा है कि बायोलॉजी की ब्रांच है कि जिसमें हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन, उसके अंदर लिविंग भी है और नॉन लिविंग दोनों है। अब फर्दर ये तो नहीं होगा ना कि उसके अंदर लिविंग है तो नॉन लिविंग नहीं होगा, लिविंग होगा तो नॉन लिविंग भी होगा। तो ये सारी ब्रांच इसके अंदर आ जाती है इकोलॉजी के अंदर। तो आपकी ये इकोलॉजी क्लियर होगी। अब सेकंड ब्रांच कौन सी हमारे पास? सेकंड ब्रांच आ रही है एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी ब्रांच आ रही है सेकंड हमारे पास? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की मैं बात करूं तो ये भी एक जो एम्ब्रियोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रियो और लॉजी। लॉजी का आपको मतलब पता है, लोगोस मतलब वजह तलाश करना, सोचना। तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ग्रीक वर्ड है, तो कहाँ से निकलेगी? एम्ब्रियोन से। एम्ब्रियोन का क्या मतलब है? एम्ब्रियोन का मतलब है अनबोर्न, गैर पैदाइशी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बायो के हिसाब से? तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। याद रखना है कि हम बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ रहे हैं। तो वी कैन से दैट एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। क्या कर रहे हैं कि हमने इसके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ की स्टडी करनी है एम्ब्रियो के अंदर। कहां तक? एक न्यू इंडिविजुअल बनने तक, एक न्यू इंसान बनने तक, एक न्यू जानदार बनने तक। डेवलपमेंट कहते हैं ग्रोथ को, और न्यू इंडिविजुअल कहते हैं न्यू बॉर्न, न्यू प्रोडक्शन।
जब स्पर्म आपको पता है बॉडी के जो है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्पर्म है, ठीक है। आपको पता है स्पर्म मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, ये इजीली मूव भी कर सकते हैं और मूव नहीं कर, सॉरी स्पर्म मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि स्पर्म और जब एग मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट। फिर आगे जाइगोट क्या बनेगा, जाइगोट क्या करेगा, आपको पता है जाइगोट फर्दर आगे डिवाइड होगा। तो जब जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, मतलब ये कि स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट आगे तकसीम होगा, जब जाइगोट तकसीम होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एम्ब्रियो। देखो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो ने भी तो कन्वर्ट होना है, एम्ब्रियो ने जब कन्वर्ट होना है तो वो फीटस में कन्वर्ट होगा और फीटस आगे किस चीज में कन्वर्ट होगा, न्यू बेबी। तो ये जो वर्ड है ना फीटस, ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो एम्ब्रियोलॉजी को पता चल गया कि इसमें हमने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवानी है, और जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी इसके अंदर तो क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल, क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल। तो बात ये यहाँ पे खत्म होगी। अब स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसकी तीसरी ब्रांच पे। अब तीसरी ब्रांच क्या है, फिजियोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बायो के अंदर हम जितनी भी ब्रांचेस पढ़ेंगे वो सारी की सारी ग्रीक वर्ड से आएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का आपको मेरे बोलने से पहले ये वर्ड समझ आ गया होगा। फिजियोलॉजी पूरा फिजिकली वो बात कर रहा है, पूरा फिजिकली बात कर रहा है। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड है, निकला कहाँ से, ये फ्यूसिस, किससे, फ्यूसिस, जिसका मतलब है नेचर ओरिजिन। मतलब ये देखें, अब अल्लाह ने इंसान की जब तख्लीक फरमाई है तो अल्लाह ने इंसान के अंदर ढेर सारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं। अल्लाह ने हमें हार्ट अता किया है, ठीक है, किडनी अता किया है, स्टमक अता किया है, लीवर, गाल ब्लैडर। तो ये सारा एक फिजिकल नेचर के अंदर एक रोल परफॉर्म कर रहा है। अच्छा आप देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बायोलॉजी के हिसाब से, फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी बॉडी के अंदर, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है, ठीक है, हार्ट है, ठीक है, किडनी है, स्टमक है। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अच्छा अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारी बॉडी के अंदर किडनी है, किडनी, तो किडनी का काम क्या है, यूराइन फॉर्मेशन, क्या है, ये देखें ये किडनी बनी, इसका काम क्या है, यूराइन फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा इसके बाद लंग्स है, ये आपको नजर आ रहे हैं फेफड़े। अब फेफड़ों का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, की गैसों का तबादला करना है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरे अंदर कौन सी गैस जा रही है, ऑक्सीजन। इसके बाद जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ, खारिज कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी से कौन सी गैस खारिज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं एक्सहिबिशन और इनहीलेशन, की सांस अंदर लेके जाना और सांस बाहर निकालना। तो लंग्स का काम यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये आपकी फिजियोलॉजी क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। याद रखना हम बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। फोर्थ ब्रांच हमारे पास क्या है, मॉर्फोलॉजी। अब आपको पता है ये जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। कहां से निकला है मेरे दोस्तों, ग्रीक वर्ड से। अब मॉर्फो कहते हैं शेप को, स्ट्रक्चर को, कि वो हमारे पास है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो हमने उसकी देखनी है कि उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो आपको पता है लोगो जिसका मतलब है वजह तलाश करना। अच्छा इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर मैं आपको बात करूं ना तो इसकी दो टाइप्स है मॉर्फोलॉजी की। बेटा कितने टाइप्स है, दो टाइप्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के हमने अंदर पढ़ना है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, के बॉडी पार्ट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर वाले स्ट्रक्चर की स्टडी, वो किसके अंदर आएगा, मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे किडनी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, अगर हम नेफ्रॉन के बाहर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। अब देखिए इसके बाद इसकी दूसरी टाइप आ रही है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब ये मैंने एक नेफ्रॉन बनाई है, नेफ्रॉन के अंदर आपको पता है रेनल कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम नेफ्रॉन की अंदर की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, अंदर की स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एनाटॉमी।
जो फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है ये हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं। वैसे एक जो है ना बैचलर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट रहता है फिजियोलॉजी। क्या आता है फिजियोलॉजी में, क्या आता है, जिस तरह हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट की स्टडी करते हैं, तो ये एमबीबीएस में भी पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको पता है एनाटॉमी की भी हम एमबीबीएस में स्टडी करते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि किडनी की जो एक्सटर्नल स्टडी है, जो किडनी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर आ रहा है, मॉर्फोलॉजी के अंदर। जबकि किडनी के जो अंदर मौजूद है ये रेनल कॉर्टेक्स, ये उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर हो गया। तो अंदरूनी साख्तों का मुताला हम क्या कहेंगे उर्दू में, एनाटॉमी, ठीक है। जबकि बैरूनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसको क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो बेटा इंशाल्लाह तो हम आगे ये जो हमारी आगे नेक्स्ट ब्रांचेस आती है तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।